चलिए आज बात करते हैं मेरी हाल ही में कुछ देखी गई हॉलीवुड मूवीज़ का जो कि फ़िलहाल आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से मिल जाएँगी। मैंने 5वें नंबर पे रखा है फ्लाइट रिस्क को। फ्लाइट रिस्क मूवी 2025 की रिलीज़ मूवी है। मूवी का प्लॉट बहुत ही छोटा-सा, बहुत सिंपल सा प्लॉट है। एक एफबीआई ऑफ़िसर जो कि अलास्का जाके एक विटनेस को लेकर आते हैं, क्योंकि वो उनका एक बहुत अच्छा विटनेस होता है, गवर्नमेंट विटनेस। वो उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम अलास्का टू न्यूयॉर्क। अब उस ट्रांसफ़र के बीच में उनको एक छोटा-सा चार्टर्ड प्लेन हायर करना पड़ता है। अब वो पूरा का पूरा सीन वहीं पे चेंज हो जाता है जब वो उस प्लेन में एंटर करते हैं। अब उस प्लेन के पायलट होते हैं हमारे वेल नोन एक्टर मार्क वालबर्ग। अब जब ये तीनों प्लेन में आ जाते हैं, तब जाके सस्पेंस शुरू होता है। पहले तो पायलट जानने की कोशिश करता है कि ये है कौन? फिर वो काफ़ी ही इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे-धीरे ऑफ़िसर को कुछ ना कुछ मिलना शुरू होता है, और पूरी की पूरी मूवी इस फ्लैट के अंदर ही शूट की गई है। अब सबसे अच्छी बात ये है कि इतना छोटा-सा लोकेशन, एक फ्लाइट के अंदर ही मूवी शूट हुई, उसके बाद भी ये तीनों एक्टर्स की एक्टिंग ने आपको बाँध के रखा है। बहुत अच्छी मूवी थी, मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी। इतना भी अच्छा नहीं बोलूँगा, बट हाँ, एवरेज मूवी है। अगर आपको बिंज वॉच करना है और आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी, तो इस मूवी को हॉटस्टार या फिर प्राइम पर देख सकते हैं। मूवी को आईएमडीबी ने रेटिंग दिया है 5.3, बट एक वन टाइम वॉच मूवी में से कह सकता हूँ। चौथे नंबर पे मैंने रखा है मूवी ट्विस्टर्स को। ट्विस्टर मूवी वैसे तो 2024 में रिलीज़ हुई थी, बट फिलहाल ये आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से मिल जाएगी। ट्विस्टर मूवी सीक्वल है 1996 1996 की मूवी ट्विस्टर्स का। सेम वही मूवी थी, उसी का एक सीक्वल बनाया गया है। उस वक़्त की शूटिंग और उस वक़्त की फ़िल्म सिनेमैटोग्राफ़ी इस वक़्त की सिनेमैटोग्राफ़ी से बहुत अलग है। तो आपको इसमें देखिएगा कि कुछ 2-3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट मिलके ट्राई कर रहे होते हैं कि ट्विस्टर मतलब स्टॉर्म के अंदर जब आता है, वो टोर्नेडो आएगा तो उसके अंदर क्या होता है, और उसको रोकने का भी ट्राई करते हैं कि किस तरह से अगर स्टॉर्म आ रहा है, टोर्नेडो आ रहा है और उसके अंदर हम लोग कुछ करें और वो कम हो जाए, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। तो पूरी मूवी में यही दिखाया गया है कि ये लोग स्टॉर्म को चेज़ करते हैं, कहाँ-कहाँ पे टोर्नेडो आने वाला है, और फिर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, उसको उस टोर्नेडो के पास जाके ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मूवी की सिनेमैटोग्राफी बहुत अच्छी थी। ये नेचुरल डिज़ास्टर्स की ऊपर मूवी है, तो आपको बहुत ही बाँध के रखेगी, बहुत अच्छी लगेगी। 1080p में ट्राई करना देखने की, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मूवी आपको मिल जाएगी फिलहाल जियो हॉटस्टार पे, और इसको रेटिंग दी है आईएमडीबी ने 6.5 की। तीसरे नंबर पे बात करते हैं मूवी ट्रैप की। ट्रैप मूवी अगर आप नहीं जानते के नाइट श्यामलाल, एम नाइट श्यामलाल को, तो इनके बारे में बस सर्च कीजिएगा। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, और ये काफ़ी माने जाते हैं अपनी स्टोरी लाइन के लिए, एंड एंड में जो ये लोग सस्पेंस को रिवील करते हैं उसके ऊपर। इनकी मूवीज़ काफ़ी अच्छी होती है, कुछ साइंस फ़िक्शनल मूवीज़ होती है, कुछ सुपरनैचुरल मूवीज़ भी होती हैं, और कुछ थ्रिलर मूवीज़ होती हैं। तो मुझे ओवरऑल की सारी मूवीज़ अच्छी लगती हैं। तो इसमें भी इन्होंने एक छोटा-सा प्लॉट यूज़ किया है, बहुत अच्छी स्टोरी यूज़ की, जिसमें दिखाया गया है कि एक बुचर होता है, जो काफ़ी मर्डर्स कर चुका होता है, और इनको एक लीड मिलती है कि बुचर एक कॉन्सर्ट पे जा रहा है। अब इनको नहीं पता बुचर कौन है, तब बुचर को अंदर कॉन्सर्ट में पता चल जाता है कि पुलिस ने उसको घेर रखा है। अब वो ट्राई करता है कि किस तरह से वो इस कॉन्सर्ट से बाहर निकल पाए। अब पूरी मूवी में ये दिखाते हैं कि बुचर पूरा ट्राई कर रहा है कि वो कॉन्सर्ट से बाहर निकल पाए, उसकी एक छोटी बेटी भी उसके साथ होती है कॉन्सर्ट में, और एंड में क्या होता है, कैसे वो फँसा या कैसे वो बचा, पूरा इस मूवी में अच्छा खासा प्लॉट दिखाया गया है। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसको रेटिंग दी 5.8, बट मेरे हिसाब से अगर इसको रेटिंग देना चाहूँगा तो 7 तो मैं दूँगा ही दूँगा। बहुत अच्छा प्लॉट था, बहुत अच्छी मूवी थी, और सारे एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी फिलहाल नेटफ्लिक्स पे। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है मूवी द इलेक्ट्रिक स्टेट को। अगर आप मार्वल टाइप मूवीज़ के फैन हैं, या फिर आपको सुपरनैचुरल साइंस बेस्ड मूवी देखना पसंद है, तो ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। मूवी में मेन हीरो है क्रिस पैट। अगर आप नहीं जानते, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेन हीरो जो है वही है क्रिस पैट, और काफ़ी मूवीज़ में काफ़ी अच्छा रोल करते हैं। थोड़ी बहुत कॉमेडी छोड़ के जाते हैं हर एक मूवी में, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मूवी में दिखाया गया कि 1990s में हाँ, इंसान रोबोट का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और धीरे-धीरे वो रोबोट का इस्तेमाल करते-करते उनको ऐसा फ़ील होता है कि रोबोट उन पे हावी हो रहा है, और रोबोट अपनी ही दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो रोबोट को हटाने के लिए एआई लाते हैं, जो कि ब्रेन की सेल्स से काम करता है, जिसमें वो लोग अपने आप में वो हेलमेट पहनेंगे, और उनका पूरा एक अलग से जो सिस्टम है, रोबोट सिस्टम, वो खड़ा हो जाएगा, और वो रोबोट से लड़ाई करेगा। काफ़ी साल तक लड़ाई चलती है, 10 साल तक लड़ाई चलने के बाद वो लोग सारे रोबोट्स को एक कंटामिनेटेड ज़ोन में कैद कर लेते हैं। अब उसमें जो मेन हमारी लीड एक्टर है, उनको फ़ील होता है कि उनको ये सब चीज़ें नहीं पहननी, अपने ऊपर कोई भी स एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो वो एक रोबोट से मिलती हैं, जो कि बोलता है कि मैं उनके भाई को जानता हूँ। अब धीरे-धीरे मूवी में ट्विस्ट आता है, वो लोग उस कंटामिनेटेड ज़ोन में पहुँच जाते हैं।
फिर किस तरह से उस ज़ोन से निकलते हैं, वहाँ पे रोबोट की लाइफ़ कैसी चल रही होती है, अलग-अलग तरह के रोबोट वहाँ पे रह रहे होते हैं और उसके बाद वो सारे रोबोट मिलके बाहर आते हैं, हमला करते हैं, क्या होता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी थी और ये मूवी आप अगेन 1080 पी में देखना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल ये मूवी आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। पहले नंबर पे मैंने रखा है मेरी हाल ही में देखी ये मूवी क्रेवन द हंटर को। अगर आप लोग ने अच्छे से मार्वल की कॉमिक्स पढ़ी हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि क्रेवन एक्चुअली में स्पाइडरमैन के विलन है। मॉर्बिस और वेनम के बाद क्रेवन बहुत बड़े विलन थे स्पाइडरमैन के। तो इनकी मेबी इन फ्यूचर जो कि मूवीज़ आएँगी उसमें स्पाइडरमैन के साथ ही दिखाई दे सकते हैं। पर फिलहाल तो सोनी ने मार्वल यूनिवर्स के साथ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ मिलकर इस मूवी को बनाया है। मुझे मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। सिनेमैटोग्राफी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। इसमें जो मेन लीड एक्टर है वो टार्ज़न का रोल पहले कर चुके हैं, तो उनका तो आप उनकी तो एक्टिंग अलग ही लेवल है। एक्टर जो हमारे जो भी मेन एक्टर्स हैं वो रशियंस दिखाए गए हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जिसमें एकदम बर्फ़, हर तरफ बर्फ़ है और फिर धीरे-धीरे वहाँ पे रशियन पुलिस आती है, फिर ये वहाँ से निकलते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसको दिखाया गया है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट आपने अगर नोटिस किया होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कि जब भी कोई नए कैरेक्टर को ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी मेकिंग दिखाते हैं कि वो कैसे बना। वो किस तरह से, जैसे स्पाइडरमैन स्पाइडर की बाइट करने से बना, आयरन मैन ने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया तो बना, उसी तरीके से इन्होंने दिखाया कि क्रेवन किस तरह से बना। एक्चुअली में उसमें कुछ पावर्स आ गई होती हैं, जो कि वो एक पहले से एक हंटर, उसकी फैमिली हंटिंग फैमिली होती है, तो उसमें हंटिंग करने जाता है और वहाँ पे शेर के साथ उसका कुछ हो जाता है। वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप मूवी देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सीन। उसके बाद फिर धीरे-धीरे वो मूवी आगे बढ़ती है, उसके अंदर कैसी पावर्स होती हैं, क्या होता है, दूसरों के अंदर भी कुछ तरह की पावर्स होती हैं। तो उस मूवी में दिखाया है, वो एक लिस्ट रेडी करता है और उस लिस्ट में जितने भी हंटर्स होते हैं जो कि जानवरों को मार रहे हैं, उनका टस्क यूज़ कर रहे हैं, उनके हॉर्न्स यूज़ कर रहे हैं, वो उन सबको मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो हंट एक्चुअली में इंसानों का करता है जो कि जानवरों का हंट कर रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ता है क्रेवन द हंटर। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी। आप 1080 पी में देखना, नेटफ्लिक्स पे मूवी अवेलेबल है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। एंड में छोटा-सा ट्विस्ट है जो कि हर मार्वल यूनिवर्स में होता ही है। बट हाँ, पोस्ट क्रेडिट कोई सीन नहीं है, तो आप वेट मत करना कि मूवी खत्म हो गई तो उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा, वैसा अभी तक कुछ भी नहीं है। बट मेरे हिसाब से बहुत जल्दी इसको स्पाइडरमैन के साथ ये लोग लिंक करने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। सिनेमा हॉल्स में जब रिलीज़ हुई तो इतनी परफ़ॉर्म नहीं करी एज़ पर जो बाहर के सिनेमाज़ है, बट एज़ ऑफ नाउ इट्स लाइक गोइंग गुड और 5.4 का रेटिंग है, जो कि कम एज़ यूजुअल मुझे कम लग रहा है, 7 रेटिंग तो डिज़र्व करता है। और अगर आप मार्वल्स के बहुत अच्छे फ़ैन हैं, आपको वैसी मूवीज़ पसंद है, तो ये 1 नंबर वाली क्रेवन द हंटर और सेकंड नंबर वाली द इलेक्ट्रिक स्टेट पक्का देखना। अगर आपको हाँ, बिंज वॉचिंग करनी है संडे एंड सैटरडे टाइम, तो फ्लाइट रिस्क आप देख सकते हैं। ट्रैप मूवी आप बहुत अच्छे से बैठ के देखना, आपको पूरे टाइम बाँध के रखेगी। एंड ट्विस्टर्स अगेन सुपरनैचुरल डिज़ास्टर टाइप मूवी है, तो आपको अगर ये जियोस्टॉर्म, अर्थक्वेक और ये सब पसंद है तो आप मूवी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।